आपका बेटा नचनिया परिवार के लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, वो शुरुआती दौर में क्या कर रहे थे? क्योंकि वो जो डांस करते थे लड़की बन करके, मतलब तरह तरह की बिस्किट लगा करके, लिपस्टिक लगा करके, लोगों का कैसा तना मिलता था शुरुआती। लेकिन जितनी सफलता आदर्श आनंद जी ने इतने कम समय में प्राप्त किया, क्या उतनी सफलता उनके दादाजी या उनके चाचा जी प्राप्त किए हैं? बताइए, आप अपने लड़कियों को बनाना क्या चाहते थे शुरुआती? ये परिवार और समाज से तंग आकर के कभी आपने आदर्श को समझाया था कि नहीं कि ये क्या कर रहे हैं? आनंद जी को अब तक के जर्नी में कौन ऐसा फल आया जो आपको दुखी किया हो? पता भी नहीं कि दाल का क्या कीमत है, आटा का क्या कीमत है, आज तक वो जानता भी नहीं। जी, कभी ना सब्जी लाया ना कभी नमक लाया, मतलब उससे कोई काम ही नहीं करवा। याद आती है, कहते हैं लिक लिक गाड़ी चले, लिक ही चले कपूत, लिक ही छाड़ी तीनों चले, शायर सिंह सपूत। मेरे सामने में बात करने के लिए तैयार है वो शख्स, वो सपूत के पिताजी, जिसका लड़का ने एक अलग मुकाम बनाया है, लिक से हट करके अलग मुकाम बनाया है, अलग पहचान बनाया है, जो कि भागलपुर ही नहीं पूरे बिहार में उनका नाम रोशन है। हम जानने का प्रयास करेंगे आदर्श आनंद के सफलता की कहानी, उनके पिता की जुबानी। सबसे पहले स्वागत है आपका पब्लिक सपोर्ट 24 चैनल में। थैंक यू सर, हमें यह बताइए आदर्श आनंद जी के बारे में आप संक्षिप्त में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आदर्श के बारे में क्या कहना चाहूँगा। मैंने कहा जाता है कि मॉर्निंग्स होती थी, सुबह को देखने से पता चलता है दिन कैसा होगा। होनहार बीरवान के होत चिकने पता नहीं को, इस तरह से मतलब ये है। तो प्रत्येक बच्चे के अंदर में जो प्रतिभा छिपी रहती है और वो क्लियर हो जाता है। हाँ, क्लियर हो जाता है। तो वो बचपन से ही नृत्य में तेज़ था और ऐसे पढ़ाई में भी वो तेज़ था, लेकिन बचपना चाइल्डहुड होता है। सर, ऐसा माना जाता है कि आपके परिवार में दूर दराज तक कोई संगीत नृत्य में नहीं थे, केवल आदर्श आनंद के अलावे कोई और नहीं थे, सच बात है? नहीं, ऐसे हमारे पापा जो है ना आपका कॉमिकरी जो है करते थे, कॉमिकरी। हाँ, नहीं, ये इस बात होता क्या था कि आपका कुछ चुटकुले वगैरह बोलकर जो है लोगों को हंसना। हाँ, तो ये हमारे पापा यानी उसके दादाजी है ना। हाँ, तो कुछ तो गुण तो था ही उनका। और फिर हमारा एक छोटा भाई जो है, ये भी अनाउंसर रहा है। लेकिन जितनी सफलता आदर्श आनंद जी ने इतने कम समय में प्राप्त किया, क्या उतनी सफलता उनके दादाजी या उनके चाचा जी प्राप्त किए हैं? नहीं, ये तो मतलब लोकल तक ही रह गया। लोकल तक ही रह गया। यह बताइए, आप एजुकेशन लाइन से हैं, आप एक शिक्षक हैं, लेकिन आपका बेटा नचनिया बना, और जो परिवार के लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, वो शुरुआती दौर में क्या कर रहे थे? क्योंकि वो जो डांस करते थे लड़की बन करके, मतलब तरह तरह की बिस्किट लगा करके, लिपस्टिक लगा करके, लोगों का कैसा तना मिलता था शुरुआती दौर में? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि हमारा एक यहाँ रिपोर्टेशन रहा है। जी। और अभी भी जो है, तो ये जैसे आपका कोई चैनल वाला आए यहाँ, शायद आपका कलर्स वाला, तो ये तो टीआरपी वगैरह के लिए उन लोग कुछ से कुछ डाल देता है। लेकिन हमारा ये एक मॉडल झूठ बोलने से तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि समाज पर एलिगेशन लगाना ठीक नहीं है। हमको कोई तो मतलब तानाशाही, कोई ताना, मतलब ये सब किसी ने ही नहीं मारा है और न कभी, क्योंकि हमारे एक अपना रिपोर्टेशन था। और आदर्श का भी, वो भी बचपन से शिष्टाचारी, जो आदर्श नाम है इसका, तो शिष्टाचारी में भी इसके अंदर में आदर्श भी है और आनंद भी है। यह बताइए, आप अपने लड़कियों को बनाना क्या चाहते थे शुरुआती दौर में? देखिए, स्टार्टिंग पीरियड में तो मैं सबसे पहले पढ़ाना लिखाना चाहता था। इसके बाद वो कहता था कि इससे कोई भी पूछा जाता था सवाल कि आप क्या बनोगे, आपका टारगेट क्या है, आपका एम क्या है, तो वो बताता था कि डीएम। हाँ, क्या बात है। तो बहुत दिनों के बाद, ये 2-4 महीना पहले मैंने पूछा कि बाबू आप डीएम बनना चाहते थे बचपन में, जो आपका एम था, और आज, तो उसने जवाब दिया कि डीएम को कितने लोग जानते हैं? एक जिला जिला भर जानता है। डीएम के सैलरी क्या है? तो है ना। तो ये तो पापा अब जो है, हम इसी क्षेत्र में डीएम, एसपी, सारा चीज़ बनकर दिखाएंगे। क्या बात है। ये बताइए, परिवार और समाज से तंग आकर के कभी आपने आदर्श को समझाया था कि नहीं कि ये क्या कर रहे हो? समाज कभी भी जो है तंग नहीं किया है। ये हकीकत बात है कि समाज कभी तंग नहीं किया, क्योंकि मैंने तो बताया आपको कि हमारा एक रिपोर्टेशन है। मैं यहाँ से निकलूँगा तो आपको दिख जाएगा। अभी यहाँ से चाय की दुकान तक जाएंगे तो आपको दिखेगा कि नहीं हमारा यहाँ छवि क्या है। तो इसलिए कभी भी जब हमारा छवि अच्छा है, जब लोग हमको लाइक नहीं करेंगे, तभी
बेटा बेटी को लाइक नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम आपको लाइक करेंगे तो आपका हर चीज़ हमको पसंद आएगा। बिल्कुल, आपका जूता चप्पल जंघिया तक पसंद आएगा। जी जी तो इसलिए जब हमको लोग लाइक करता है तो हमारा बेटा को लाइक क्यों नहीं करेगा। बिल्कुल। लेकिन ये बताइए, आदर्श आनंद जो काम जो कर रहे हैं, उनको काम के लिए सुनने में ऐसा आया कि आप भी पहले उनको मना करते थे, ये क्या कर रहे हो, डांस कर रहे हो, क्या बनोगे नहीं करोगे, ऐसा कुछ? तो बात है क्या कि इस क्षेत्र में तो मैंने ही लाया है इसको। आप ही लाए? हाँ, मैंने ही लाया है। तो ये मुझे ये नहीं था कि ये इसका हॉबी हो जाएगा डांस, या ये मैं बस ये चाहता था कि देखिए, कहा गया है, राजा भर्तृहरि बोल रहे थे कि संगीत से विहीन व्यक्ति पशु के समान है। बिल्कुल, साक्षात विहीन के समान है, पशु के समान है। पशु के समान है। अंतर मात्र ये है कि पशु के 2 सींग 1 पूंछ होती है, मानव का नहीं होता है। तो संगीत से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो है बहुत भावुक होता है, प्रेमी होता है, मिलनसार होता है, समझे ना, शिष्टाचारी इसके अंदर में रहता है। तो मैं तो चाहता था कि वो हर चीज़ में अव्वल हो। हाँ, ये मेरा ये था कि आप ये जो, क्योंकि मैं एक टीचर था और टीचर हूँ, तो टीचर के नाते जो है मैं तो पहले प्रीफरेंस और एडफर्स्ट किसको मैं ये करूँगा, प्राथमिकता जो है एजुकेशन को दूंगा। तो मैंने चाहा था कि जो सबसे पहले आप एजुकेशन हासिल करो। एजुकेशन हासिल के बाद जो है फिर आप इसको साइड में रखो, ऑप्शन होना चाहिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल। बिल्कुल। ये बताइए सर, मतलब आदर्श आनंद जी को अब तक के जर्नी में कौन ऐसा पल आया जो आपको दुखी किया होगा? देखिए, ये मुझे बचपन से ही दुखी कभी नहीं किया है। कभी नहीं किया है? नहीं। क्या बात है। हाँ, कभी दुखी नहीं किया। और जहाँ तक इसका जो नाम है, और एक्चुअली नाम का अनुसरण आदर्श ही किया है। जो मैंने सोचकर नाम रखा था आदर्श आनंद, और ठीक आप लोग मिले नहीं हैं अभी तक कभी भी, इसलिए। और ये बहुत ही मतलब पेरेंट्स, माता पिता का बहुत बड़ा भक्त है वो, और माता पिता का बड़ा भक्त है। और इसके बाद कोई भी पर्सन इसके साथ बिहेवियर इसका बहुत हटकर होता है। अभी जैसे आपकी कोई भी बात मुझे चुभेगी तो मैं डांटूंगा, फटकारूंगा, आपको गुस्से में मैं आ जाऊंगा, लेकिन वो कभी गुस्से में नहीं आता है। हाँ, मैं गुस्से में आता हूँ तो फिर वो हमारा मोबाइल छीन के वो बात करने लगता है। क्या बात है, काम करने के लिए। पापा अब रुकिए, मैं बात करता हूँ। तो देखिए, आज वो बाहर गया है तो 2 बजे रात में इसका जो है कॉल आया मेरा, आज रात में। तो मैंने सोचा कि 2 बजे 2:30 बज रहा था कि कौन ऐसा व्यक्ति कि आप 2:30 बजे कॉल कर रहा है। तो देखा कि आदर्श है। तो बोला कि क्या हुआ बाबू? बोला कि आप लोगों की याद आ रही थी, इसलिए कॉल किए। हाँ, तो आप देख सकते हैं, प्रचंड धूप है। इस धूप में जब हमारी टीम यहाँ आप पहुँची मिलने के लिए, तो इनके पिताजी ने कहा कि वो जो है वेब सीरीज में काम करने के लिए गए। वेब सीरीज जो कि सबसे बड़ा है, उसमें वो काम करने गए, फिल्मों में। यह बताइए, आदर्श आनंद के फैमिली में कितने मेंबर हैं? देखिए, माता पिता और इसके बाद 2 बहन हैं। भाई अकेला? भाई अकेला। क्या बात है। यह बताइए, आदर्श आनंद के जीवन का वो सुख भरा पल कब आया? देखिए, आदर्श को तो मैं तो प्राइवेट ट्यूटर रहा है। और उसे कभी भी होता है ना कि भाई आपके बदन में 10,000 का कपड़ा देंगे तभी कपड़ा जो है, ऐसे नहीं। तो इसके बदन में अगर 200 रुपया का भी कपड़ा है तो उसको एहसास होने मैंने कभी नहीं दिया है। उसको पता भी नहीं कि दाल का क्या कीमत है, आटा का क्या कीमत है, आज तक वो जानता भी नहीं। कभी ना सब्जी लाया, ना कभी नमक लाया, मतलब उससे कोई काम ही नहीं करवाया। आदर्श आनंद को बुलावा जब आया था मिथुन दा के सबसे बड़े शो में, जब आपको जानकारी मिली, उस वक्त का पल कैसा था? तो नहीं, तो बात है कि आदर्श आनंद को जब बुलाया गया तो उस वक्त नहीं, पहला आपका था जी टीवी में। जी। तो जी टीवी में पहला इनको बुलाया गया। तो उस वक्त मैं बनारस जा रहा था, बनारस से आ रहा था और वो जा रहा था। क्या बात है ना। तो मैं यहाँ शिव एक मंदिर मैंने बनाया है वहाँ। आपने देखा होगा, यहाँ जो है बगल में शिव मंदिर है। तो कलश यात्रा भी मैंने निकाला था, शिव लिंग स्थापित भी वो है। तो ये जब जाने लगा तो मुझे डर लगा कि आज ये हर डाल में उल्लू बैठा है। कौन किस रूप में बुलाता है, नहीं बुलाता है। तो फिर मैं पता चला कि वो मुंबई के लिए निकल गया है। तो निकल गया तो फिर मैंने क्या किया कि मुंबई में हमारा जो है साली का बेटा जो है वहाँ रहता है, वो वकील है। फिर मैंने उसे कॉल किया कि आप जो है ना फ्लाइट लैंड करने के पहले आप पहुँचोगे वहाँ और पहले टेकअप कर लोगे कि कौन व्यक्ति है, नहीं है। हाँ, तो मैं उस वक्त घबराया था। तो फिर देखा कि नहीं वो ठीक, फिर इसके बाद कॉलर्स। हाँ, ये बताइए कि आदर्श आनंद जो संघर्ष अभी कर रहे हैं और संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं, क्या लगता है कि आदर्श आनंद से लाखों करोड़ों युवाओं हैं भारत में,
क्या वो इस फील्ड में आएंगे सफलता आसानी से मिल जाएगी? देखिए, आसानी से तो कोई भी चीज़ मिल नहीं है। आप अभी भोजन भी अगर आप बनाना चाह रहे हो तो आपको जो है हंडी साफ़ करना पड़ेगा, हंडी में पानी डालना पड़ेगा, आग लगाना पड़ेगा, चढ़ाइएगा, आधन होगा, चावल दीजिएगा, चावल चुनिएगा, बहुत प्रक्रिया है। हाँ, तो ये साधारण तो कोई चीज़ है ही नहीं। और अगर देखा जाए फिर हर चीज़ साधारण है अगर आप लग गए तो। बिल्कुल, आदर्श आनंद एक डीएम बनते जिला का मालिक होता है, लेकिन अभी वो सुपर हिट कलाकार है हम लोग के अंदाज से, प्लस जो चाहने वाले उनके हैं, जहां वो जाते हैं सेल्फी लेने की भीड़ लग जाती है। कैसा लगता है ये पल जान करके? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे पहले वो कहीं भी जाता है तो हमारा एडवाइस रहता है कि आप किसी भी क्षेत्र में आप किसी बैनर के तले जाओ, हाँ, तो आपको जो मैंने डाला है आप इसके विषय में हिंदी इंग्लिश जो भी हो स्पीच आप दोगे, स्पीच देने के बाद तब फिर अपना कलाकारी दिखाओगे। और अगर मैंने देख लिया कि नहीं आप जो है कोई दो शब्द नहीं बोले बैनर तले, जो भी बैनर लगा इसके इस सब्जेक्ट के आधार पर आपको तो शब्द बोलना है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलाकर जो बोलना है कुछ भी। अगर नहीं बोले तो आओगे तो फिर इतना ही जूता मारेंगे। चलिए, आदर्श आनंद की जर्नी के यहाँ तक जो शुरुआत हुई है, चल जो रहा है, इनमें आप लोग कहाँ तक खुश हैं? देखिए, एक तो मैं पेरेंट्स हूँ और इसके बाद टीचर हूँ, तो टीचर हमेशा कभी खुश नहीं रहता है। इसलिए कि जो है हमेशा चाहता है कि अगर आप 70% लाए हो तो मैं कहूँगा कि 80 लाए हो तो 90 लाए हो तो 100, और अब 100 लाए हो तो मैं चाहूँगा कि 110 क्यों नहीं लाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यह बताइए, कुछ सेकंड पूछ रहा हूँ मैं आपसे, आदर्श आनंद कितना अर्न कर लेते हैं पर महीना? देखिए, ये बिल्कुल ये जो है लोग बोलता है कि ऊंची दुकान फीका पकवान, नाम बड़े और दर्शन छोटे। इसलिए कि आदर्श जो है ना कभी ये पैसे पर नहीं गया। हाँ हाँ, लोग तो अभी जिस पोजीशन में अभी आदर्श है और लोग यहाँ डिमांड करने लगेगा कि हम मुझे इतना दीजिए, इतना दीजिए, इतना दीजिए, तो उससे जो जूनियर है वो पूछते सवाल करता है कि आदर्श भाई आपको क्या मिल जाता है? तो मुझे इतना मिलता है। तो उस वक्त जो है मुझे भी ख़राब लगता है, इसलिए कि आदर्श कभी रुपये पर गया ही नहीं, वो नाम पर गया। और अभी भी जो है वो ज़्यादातर देखिएगा अभी का जो चल रहा है कि कॉपीराइट, बिल्कुल हाँ कॉपीराइट, और अभी यूट्यूब भी जो है कुछ पॉलिसी इशू देता है, बहुत कुछ देता है। हाँ हाँ, अब जो है ना सिस्टम चेंज कर दिया है। हाँ हाँ, सिस्टम चेंज कर दिया, अब टफ हो गया, समझे ना? हाँ, टफ हो गया। तो अब क्या होता है कि ये ज़्यादातर जो है स्पूफ वगैरह, या आज किसी का भी जो है अगर 3 सेकंड का भी अगर आप म्यूजिक किसी का ले रहे हो तो इसमें कॉपीराइट मारा जा रहा है। क्या बात है? समझे ना? हाँ, तो जिसके कारण उस अर्निंग कर नहीं पाता है वो, समझे? नाम कमा रहा है लेकिन अर्निंग नहीं हो पा रहा है। चलिए, चलते चलते बताइए हमें कि जो हमारे व्यूवर्स है वो आदर्श आनंद को देखना चाहते थे, उनके बारे में आप क्या कहेंगे हमारे व्यूवर्स को? सर, अरे आप हम तक आए, मैं तो बहुत आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आदर्श से मिलने के लिए आते हैं। और सबसे बड़ा भाग्यवान तो होता है कि आदर्श से मिलने वाला। ये तो मैं भाग्यवान हूँ कि आप लोग आते हैं मेरे घर। आदर्श भाग्यवान नहीं है, आपने भाग्यवान नहीं कि हम लोग हैं, इसलिए कि हाँ। सर, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि बिहार में अनेकों युवाओं हैं और अनेकों युवा संघर्ष कर रहे हैं, सोशल की दुनिया में आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन सब को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ हाँ, बोलिए। मतलब भारत में अनेकों युवाओं ऐसे हैं जो सोशल साइट में लगे हुए हैं, डिजिटल दुनिया में काम कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उन सब युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कड़ी मेहनत करने वाला है, ये फोकस अगर टारगेट है। आपने देखा होगा कि सबों से पूछा गया, द्रोणाचार्य पूछे कि आप क्या देख रहे हो? कोई बोला हाथ देख रहा हूँ मैं, कोई बोला पर देख रहा हूँ, कोई बोला कि सिर देख रहा हूँ। अर्जुन से पूछा गया तो बोला कि मैं आँख देख रहा हूँ। तो आँख देख रहा हूँ अर्थात टारगेट, निशाना तो आँख है, समझे ना? तो ये कि निशाना टारगेट अगर बोलता है कि ख्वाब देखने वाला कभी गरीब नहीं होता है, लेकिन ख्वाब के साथ साथ आपको कर्म करना पड़ेगा। और आप कैसे तैयारी कर रहे हैं? लोग आप बोल रहे हैं कि जो है आप बहुत मेहनत कर रहे हो, तो मैं तो ये गलत समझूंगा कि आप मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने वाला जो है सफलता हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नेपोलियन का कहना है कि सफलता शब्द मूर्खों की डायरी में पाई जाती है, असफलता शब्द है ही नहीं। हाँ, एक बार नहीं, दूसरे बार, तीसरे। चलते चलते ये बताइए हमें, कहते हैं अगर लक्ष्य बना लिए हो उड़ान का तो फिजूल हरकत देखना आसमान का। हमारी आदर्श आनंद भाई का कितना बड़ा लक्ष्य है? बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, उसका तो लक्ष्य यहाँ मुंबई तक का है। मुंबई तक का? हाँ हाँ, इसका लक्ष्य मुंबई तक का है। लेकिन अभी का जो वक्त है, एक वक्त था कि लोग पकड़ पकड़ के डायरेक्टर ले जाते थे, तो अब तो वक्त हो गया कि सब अपने ही सगा संबंधी
आज देश का नेता हो चाहे कुछ भी हो, पॉलिटिक्स में भी देखते होंगे आप कि भाई भतीजा, तो ये चचा, ये भतीजा, ये मतलब कि सारा जनरेशन अपना ही घुमाता फिराता रहता है, चक्र के साथ चलाता रहता है। चलिए सर, सुनने में ऐसा आया कि आदर्श आनंद के साथ साथ आप भी कुछ कर लेते हैं, एक्टिंग कर लेते हैं, सही बात है? नहीं वैसे मैं कुछ नहीं करता हूँ, वो करवा लेता है। करवा लेते हैं, क्या बात है। उनके मौका भी कर लेते हैं, अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ आदर्श आनंद जी के पिताजी, जिनको आपने सुना, जो हर जर्नी के बारे में आपको बखूबी बताया। और आदर्श आनंद की जर्नी जो है मुंबई माया नगरी में अपनी बेहतर पहचान बनाने की है। फिलहाल हमारा यहाँ का प्रयास कैसा लगा, जो आदर्श आनंद भागलपुर ही नहीं पूरे बिहार के शान है, उनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं और उनके पिताजी के बारे में क्या सोच रहे हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में दें और देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। मैं प्रमोद कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।